बाइक तो ओके है यार, देख मेरी बात, ठीक है ठीक है। अरे ठीक है यार। अरे निकल है, भेज दिया। पलट के पक्का पलट गया। कैसा आया? कैसा आया? रट दिया। ये नहीं पता कैसा आया। अच्छा, पूछ रहे को। तो 14.12 का है। एक बार ये क्वेश्चन को देखो, एक बार ये क्या कह रहा है, खुद सोचो, डायग्राम देखो। सुनो तो ले यार, सुन लो। अरे सुन तो लो, देखो क्या कहता है। अगर आप में थोड़ा सा दिमाग होगा तो कर लोगे काम। यार एक चीज बताओ, सुनो सुनो, चारों में मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। कहां पे पहुंचना है आपको सर? जी पे पहुंचना है। जी पे कैसे पहुंचूंगा? क्या बोल रहा है? वन से स्टार्ट करोगे। आप क्या कहते, बोला था ना कि यहां से यहां जाओगे तो ऐड करोगे, तो सिस्टम में क्या आएगा? एडिशन का साइन आएगा, प्लस का होगा। और प्लस का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी में। आंसर हो गया, ये था। इसमें क्या 2 नंबर मिल गए। 2008 सबसे डिफिकल्ट एग्जाम गेट का। है? अरे इसको सुनो सुनो, जो पर्ट लिखा है ना, जहाँ पे पर्ट लिखा है, बीट कौन सा लिखा है? पर्ट में बीटा, तो पर्ट के बराबर में लिख लो प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। पर्ट है ना, पर्ट, पर्ट के साइड में लिख लो प्रोजेक्ट। अरे ये प्रोजेक्ट नहीं मैम, जहाँ पे आपने वो लिखा है अभी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और वो वाला, हाँ उस पे पर्ट पे लिख दो प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में लिख दो प्रोजेक्ट। ये बीट पहले तो ये एक्टिविटी इसमें आती नहीं है, जहाँ आपने सीपीएम और पर्ट के बीच में लिख दिया, ये अलग से लिखा है। दिखाओ, नोट मेरे से बनवा लो सब अपने। ये यहाँ तक का है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी वाले को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एक्टिविटी। और नॉर्मल करता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट लिखा होता है। एक्टिविटी तो पर्ट के अंदर भी आती है, तो क्या फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? नहीं करेगा। तो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मल करेगा। ठीक है, लो भाई, जो लिख दिया मैंने मैम की इसमें, ये अलग चीज थी आपने उसमें। बताओ सर, पहला क्वेश्चन ये रहा, हे राम उठा ले दुश्मनों को। चलो, इन पर्ट चार्ट, किसकी बात कर रहे हैं? पर्ट चार्ट की। अगली लाइन ध्यान से सुनना, द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो। एक्टिविटी आ रहा ना लिखा हुआ, अगर वो सिंपल लिखता वो अलग चीज थी, एक्टिविटी लिखा हुआ है, एक्टिविटी क्या हो गया सर? बेटा। आप देखो डमी डमी पूछ रखा है यार, छोड़ो, डमी का क्या करना है मुझे। एक क्वेश्चन है सर आपका, ये 14.18 है 12 में, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी एफ इज चेंज टू, ये 17 और 18 एक साथ है, कर लेना करके बैठ के, हो जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो नहीं होगा। ये देखो, ये बीच में आ गया है? अच्छा, चलिए सर नेक्स्ट चैप्टर लिखिए। एक्टिव, नेक्स्ट चैप्टर क्या था सर? शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग टॉपिक हेडिंग डालिए। पेन कौन ले गया मेरा? हाँ ठीक है सर, हेडिंग डालिए सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग पढ़े सर। सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या होता है सर? सीक्वेंस में खड़े हो तो किसी और लाइन में खड़े हो, किसी ऑर्डर में खड़े हो, तो सीक्वेंसिंग का मीनिंग हो गया एक ऑर्डर से रिलेट हो गया। तो कितना हो गया सर? ऑर्डर की बात कर रहा है, एक ऑर्डर में खड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज अब आपके कुछ एग्जांपल्स है सर, देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए चल रहा है, सांस नहीं आ रही है तो भाई, नहीं है तो चल ही नहीं रहा इनका। एलजी के नहीं लगवाते यार ये लोग, पता नहीं क्या क्या लगवाते, किसी के पास एलजी मिलता ही नहीं है, इतनी अच्छी कूलिंग करता है यार।
40,000 का ही तो है। यार कूलिंग कितनी अच्छी करता है एलजी का यार। आप विंडो एसी भी ले लोगे ना, वो भी कूलिंग बढ़िया करता है। और तो चलो सर, एग्जांपल क्या है, सपोज करो, देखो दो तरीके से एग्जांपल है। देखिए आप लोग वर्कशॉप में गए हो, वर्क किया है कभी? किया ही नहीं होगा, गधे है ना। किया है? मैम बताओ कितने टाइप की फाइल्स यूज की है? इंग्लिश में बताओ भाई, इतना हिंदी में मुझे नहीं पता है। कारपेंट्री में गए, कितने टाइप के हैमर्स यूज किए हैं? आपकी फाउंडर जो शॉप है उसके अंदर कौन सा हैमर है? ना सब कुछ राउंड होता है, तो दुनिया में किसी को भी कुछ बोल दे। पूछा मैम, अपने टीचर से पूछ लेना, जाओगे ना कल? फाइनल ईयर में थोड़ी है मैम, फाइनल में हो, पूछ लेना जाएगा। फाइनल ईयर वर्कशॉप में तो जाते होंगे ना फाइनल में। कौन सी वर्कशॉप चल रही है अभी? फाउंड्री, प्रोजेक्ट वाला? अरे प्रोजेक्ट भी तो वहीं बना रहे होंगे ना। ऑटोमोबाइल सिमुलेशन वाला है, छोड़ो ऐसे नंबर मिल जाएंगे। चलो वर्कशॉप के नाम बताओ आप फाइनल में। सारे पास आउट है ना? कौन सा फोर्थ में? अच्छा अभी आप फोर्थ में हो। चलो स्टार्ट करो, वर्कशॉप के नाम बताओ। हैं? अरे जिससे पूछा है, प्लीज प्लीज। अरे कुछ तो टाइम टेबल लगता होगा ना वो क्लास किसके। अच्छा चलिए सर, देखिए पहले वर्कशॉप में आप गए, आपने क्या काम किया सर? फाउंड्री पे काम किया। फाउंड्री में क्या काम किया सर आपने? आपने कास्टिंग की। कास्टिंग क्या किया सर? प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनेगा सर, गुड प्रोडक्ट नहीं होगा, गुड सरफेस फिनिश नहीं होगी, नहीं होगी, बैड सरफेस फिनिश होगी। क्योंकि किसके अंदर बना रहे हो सर? सैंड के अंदर बना रहे हो, और सैंड आपका अच्छा प्रोडक्ट बना के नहीं देता, इसलिए मशीनिंग करनी पड़ती है। मशीनिंग करने के लिए सीधा आप कहाँ जाओगे सर? मशीनिंग शॉप में। क्या नाम है सर? मशीनिंग शॉप में। कौन सी मशीनिंग होगी सर? एक का ही नाम पता होगा गधों को, लेथ। दूसरा मिलिंग से क्या होता है? स्लोट काट करने काम आता है, शेपर। तीसरा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से भी आप काम करते हो। अरे हाँ या ना? यस सर, पक्का ना? हार्डनेस क्या होती है ग्राइंडिंग व्हील की? बता भाई, ओपन बोर्ड और क्लोज बोर्ड क्या होगा? भगा दूंगा क्लास से। पढ़ के आए वो ग्राइंडिंग व्हील पढ़ा है? अब तो तुम फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर वालों की तो छोड़ो, फोर्थ ईयर में नहीं पता तुम्हें? अरे मैं तो फाइनल ईयर वालों को ये कह सकता हूँ, तो बुजुर्ग हो गए, दिमाग से हो गए कम। हाँ जी सर। अब्रेसिव कौन कौन से यूज किए जाते हैं? चलो ग्रेन साइज कितना होता है? अरे यार छोड़ो ना, छोड़ो। हार्डनेस क्या होगी? हाँ, बॉन्ड कौन सा होगा? अबे जेम्स बॉन्ड नहीं कह रहा हूँ, कोकोनट बॉन्ड नहीं है, फेविकोल वाला नहीं है।
मत कर, मत पढ़। समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या लिख रहा हूँ मैं। रट गया ना, किसने बोला था रट गया? ठीक है, इससे पूछ रहा हूँ। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ग्राइंडिंग नंबर कौन सा है इसमें से? एक्यूरेट ग्राइंडिंग नंबर कौन सा है? गेट के क्वेश्चन आते हैं, यही बता रहा हूँ सीधा। पता है मैम, समझ में आया कुछ? 3 इडियट्स वाला काम नहीं चल रहा है, राजू नेशन और वो बता दिया तरीके होते हैं सर सारी चीज़ों के। देखो ग्राइंडिंग पे क्यों लाया हूँ आपको बताने के लिए, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ सर। देखिए ग्राइंडिंग में क्या होता है, ये लिखा है एक सीट याद करने का। ग्राइंडिंग किसके ऊपर व्हील? अब्रेसिव, ग्रेन साइज, हार्डनेस, स्ट्रक्चर, बोर्ड। कितनी चीजों पे काम कर रहा है? 5 चीजों पे काम कर रहा है। अब्रेसिव होगा सर A233 में, इसको लिखते हैं अल्फाबेट में, देखो लिखा ना AL2 अल्फाबेट। ग्रेन साइज होगा 10 से 28, 30 से 60, ये कुछ लिखा होगा मैंने, ये सब किसमें लिख रहे हैं? न्यूमेरिक में लिख रहे हैं। हार्डनेस सॉफ्ट मीडियम हार्ड बोला तो किसमें लिखा मैंने? अल्फाबेटिक में लिखा। स्ट्रक्चर किसमें लिखा है मैंने? 8 16 0 7, किसमें लिखा है? न्यूमेरिक में लिखा। बॉन्ड किसमें लिखा सर? अल्फाबेटिक में। जहां इन पांचों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वही आपका ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन होगी। ये देखो A28 A बन गया क्या? हो गया सर ग्राइंडिंग व्हील। चलो ठीक है सर, बात से भटक गए। तो सर मशीन शॉप में गए, आपने काम किया, तो फाउंड्री में कास्टिंग बनाई, ये किया, तो एक प्रोडक्ट जो तैयार होके आया वो अलग अलग मशीनिंग में जा रहा है। लेथ पे काम किया, शेपर पे किया, ग्राइंडिंग पे किया, या अदर फैक्टर जो भी काम करेगा, तो हर एक पे टाइम लगेगा ना। अरे एक मशीन यहाँ पे आएगी, मशीन पे जाएगा, काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। एक तरीका तो ये हो गया, किसके ऊपर टाइम हो गया है? टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो सबसे पहले ज्यादा वाले का टाइम लोगे कि कम वाले का लोगे? जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उस मशीन को पहले रखोगे, या जो जो कम टाइम कंज्यूम कर रही है उस मशीन को पहले रखोगे? जो टाइम कम ले रही है उस मशीन को सबसे पहले रखोगे भाई, वही तो करोगे ना। मैं 2 मिनट में काम करता हूँ, ये 10 मिनट में करता है, वो 20 मिनट में करता है, तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? जो ये एक तो तरीका ये होता है। इसको क्या, इसको रब कर दूं, है ना? भटक, ये आपको भटका देगा आगे। हो गया क्या ये ना? बस थैंक यू, हो गया काम। चलिए, तो वर्कशॉप में गए, तो सर क्या हो गए? ऑर्डर को पाने के 2 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए सर? 2 तरीके। एक तो हो गया आपका शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, क्या हो गया सर? SPT, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। दूसरा क्या हो गया सर? EDD, अर्लियर ड्यू डेट। क्या हो गया बेटा? अर्लियर ड्यू डेट। और ये क्या हो गया सर आपका? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अरे हाँ है ना, बोलो ना। ये 2 तरीके से तो सीक्वेंसिंग आप निकाल लोगे, रखा है। तो 2 तरीके से सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया जाता है, एक तो टाइम से और एक ड्यू डेट से।
कोई जॉब है आपकी ABCDEFGH कुछ ऐसी जॉब्स है, तो वो उसके काम पे मान के चलो ए जॉब काम कर रही है 20 दिन, बी कर रही है 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस हिसाब से सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये सिर्फ किसका है, सिंगल पीस वाला, सिंगल मशीन वाला। अगर 2 मशीन आ जाए और नंबर ऑफ जॉब्स हो जाए 2 जॉब्स और n मशीन हो जाए, तो ये तो मैंने सिर्फ किसका बताया, एक सिंगल मशीन का बताया। तो कई टाइप की होती है सर ये, एक होती है सर 1 मशीन, दूसरी होती है 2 मशीन, और तीसरा क्या होता है सर 3 मशीन। 3 टाइप का काम होता है सर। ये दोनों मेथड निकालता है जॉनसन, जॉनसन रूल। कौन सा रूल सर, जॉनसन रूल। आपसे बोलेगा भी अकॉर्डिंग टू द जॉनसन रूल। 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 का क्वेश्चन है गेट का, फ्रॉम दी सीक्वेंसिंग। आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना था, सिर्फ 1-2 नंबर फ्री का मिल जाने थे। क्या फाइंड आउट करना था, सीक्वेंस। उसने लिख दिया बाय दी जॉनसन रूल फाइंड दी सीक्वेंस। तो कितनी मशीन होगी, 2 मशीन। तो अधिकतर जॉनसन रूल आपका 2 मशीन के ऊपर फाइंड आउट होता है। उसका क्या बताना पड़ता है हमें, सीक्वेंस बताना पड़ता है। हाँ 2 मशीन एंड n जॉब। ठीक है जी सर, इस टाइप के आपका सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है। और आया कुछ समझ में सर, कितने रूल है, सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से। कौन कौन सा है, 2 तरीके कौन से सीक्वेंस निकालने के, एक तो ये है ना शॉर्टेस्ट, और दूसरा अर्लियर ड्यू डेट, कि अर्लियर काम करते हैं। आप ये बताओ अर्लियर वाले के पास जाओगे या जो लेट हो उसके पास जाओगे, सबसे पहले अर्ली वाले पे जाओगे। तो सभी में क्या आएगा सर, अर्ली। सबसे पहला वर्ड किसका आएगा सर, अर्लियर का आएगा। कोई सी भी मशीन लगा लीजिए सर, ठीक है। अब देखिए सर, चलो लिखो सीक्वेंसिंग, लिखो सर ऑर्डर, लिखिए पहले, लिखिए सीक्वेंसिंग मींस ऑर्डर, लिखिए assumptions, all processing time, all processing times are known and are deterministic, are known and are deterministic. Machines are flexible and can do any jobs. Machines are flexible and can do any jobs. Jobs are available at time zero, no machine is breakdown, ठीक है सर। अब देखिए इतना लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है सर। देखिए क्या कहता है, सपोज करो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ सर जॉब्स, सपोज करो ये आप काम कर रहे हो, और एक तरफ लिख देता हूँ पीटी मीन्स प्रोसेसिंग टाइम। कितना सर, प्रोसेसिंग टाइम। सपोज करो, देखो करने का तरीका, सिंगल जॉब है ना, तो मान के चलो ABCDE 1 मिनट लेता है, 2 3 4 और 5, ठीक है। एक प्रोसेसिंग टाइम कितना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। अरे हाँ है ना। अगर मैं इसको ऐड करूं सर, ऐड करो एक बार, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं, पहले तो मैं इसका सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस क्या होगा सर, मैंने ABCDE, तो प्रोसेसिंग टाइम सबसे शॉर्टेस्ट कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो आपने इसको जोड़ा कितना आ गया सर, निकल के 15 आ गया, चलो ठीक है। अब देखिए मैं इसका निकालता हूं सर जॉब फ्लो टाइम। क्या फाइंड आउट करता हूं सर, जॉब फ्लो टाइम। अब जॉब फ्लो टाइम कैसे फाइंड आउट होता है, बड़े ध्यान से सुनना सर। अब देखिए स्टार्टिंग कितने से होगी, 0। ये ए जॉब जाएगी एक मशीन के पास, कितनी देर रही सर,
1 मिनट, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा सर? 1 हो गया। अरे हाँ है ना। अगला कितना हो सर? 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 2 करेंगे तो कितना हो गया सर? 3 हो गया, करेक्ट ना। अब फिर कितना करेंगे सर? 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 15, तो ये 15 आपका क्या बन गया सर? मेक स्पेंड टाइम। मेक स्पेंड टाइम आपसे पूछेगा मेक स्पेंड टाइम कितना है सर? इतना बन गया, तो कितना बन गया सर? 15 बन गया, करेक्ट ना। अच्छा सर, अब देखिए दूसरी चीज, अगर मैं जो फ्लो टाइम की बात करता हूँ, प्रोसेसिंग टाइम, क्या था ये? प्रोसेसिंग टाइम। तो अब मैं पूछता हूँ जो फ्लो टाइम कितना लगा सिस्टम का, तो एक मशीन कितनी देर रहती है सिस्टम के अंदर? 1 मिनट, दूसरी जॉब 3 मिनट, तो सबको ऐड कर देंगे, तो 15 और 10 25, और 6 20 31, और 4 35, तो आपका जो फ्लो टाइम कितना हो गया सर? 35। तो आपका जो फ्लो टाइम ये बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज जो फ्लो टाइम बताइए, कितना बताइए? एवरेज बताइए, तो कितना हो जाएगा सर? 35, कितनी जॉब्स है? 5, तो कितना आ गया सर? 7 मिनट्स निकल के आ गया। अरे हाँ है ना, अरे बोलो ना, ये निकल के आ गया सर, करेक्ट ना। ये एन के बारे में निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मशीन है सर, आप इसको लिख लीजिए, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन एन जॉब लिख लीजिए, एक बार लिख लो। अर्लियर ड्यू डेट, हाँ जी सर। शॉर्टेस्ट फ्लो, हाँ ये एसपीटी वाला है, प्रोसेसिंग शॉर्टेस्ट फ्लो टाइम। तो ये बन गया आपका एसपीटी। आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस आते रहेंगे, पहचान होती रहेगी सर। जो फ्लो टाइम देखो, ए जो, अब देखो ये बंदे सब वेटिंग में लग रहे हैं, ठीक है। इसका नंबर तो आ गया 1 मिनट के बाद। ये सिस्टम में बी कितने दिन तक रहेगी, कितनी देर तक रहेगी? 3 मिनट के लिए रहेगी। सी कितने दिन मिनट के लिए रहेगी? 6 मिनट के लिए रहेगी। डी कितने दिन तक रहेगी? 10। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, गोलगप्पे वाली कहानी। हम सब गोलगप्पे की लाइन में खड़े हैं, खड़े तो सारे प्रोसेस में, छोड़ के कोई नहीं भागेगा। ये मैडम आगे खड़ी है, 1 मिनट में गोलगप्पे खा, चलो आप सबसे पीछे ठीक है भाई, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, मैंने मैंने पहले चेक किया, 1 मिनट में अपने गोलगप्पे खा गया। अब दूसरा बंदा है, 1 मिनट तो मेरा लिया, 2 मिनट में वो गोलगप्पे खाएगा, तो कितना मिनट हो गया सर? 3 मिनट, ठीक है। अब इन मैडम का लास्ट में आ जाता है, तो इन्होंने पहले तो वेट किया, कितने मिनट? 10 मिनट। फिर अगला नंबर आया, इन्होंने 5 मिनट गोलगप्पे खाए, क्योंकि क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए, और लास्ट में भैया वो दे दो, एक पपड़ी दे दो, तो 15 मिनट। तो अगर मैं अपने से बात करूं यहाँ तक, ये सब का क्या है? सिस्टम का पार्ट है। तो ये पूरे की पूरी जो जॉब्स है सिस्टम के अंदर कितने मिनट तक रह रही है? 35 मिनट तक रह रही है, 35 मिनट तक रहेगी मशीन। अब पूछ रहा है कि हम सारे दोस्त हैं, तो एवरेज टाइम गोलगप्पा किसने खाया, कितने गोल, मतलब एवरेज टाइम बताइए। तो 35 डिवाइड बाई कितने जने थे सर? 5, तो 7 मिनट। एक जने ने कितना खर्च किया उसके ऊपर? 7 मिनट खर्च करे। आया सर समझ में? ठीक, ना धो लिया करो, बाल देखो अपने, मेरे देखो कशन में। लिखिए सर, है? तुम्हारे तो यार खूबसूरती का चांद है चलिए सर, लिखिए। ये लिख लिया? लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, लिखने के लिए ही बोला है। तुम गेट देने जाना, तुम्हारी साइड में बैठूंगा, अगर तुमने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करे, वही गुस्से मारूंगा पकड़ पकड़। नहीं ऐसे नहीं पढ़ा, एड्रेस के हिसाब से पढ़ता है। देहरादून है, और तुम्हारे बगल में जाके बैठ जाऊं, और जहां गलती हो वहीं घुसा पीछे से सारे एक रूम में है ना।
मैं तुम पे दिखाऊंगा, अरे भाई कर लो कुछ आ रहा है। वो कंप्यूटर जो जिसकी लैब होगी, ये कौन है भाई? हमारे सर है, सर भी पेपर देते हैं। हाँ हाँ हम्म। हाँ, सारा टेप दिया। वही बढ़ दिया। चलिए सर लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। अरे अब पहुंच तो गए, पास तो नहीं हो गया रहा ना वहां। चलिए क्वेश्चन लिखिए सर, जॉब्स, प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 13 19 6 10 17 11 14। सी टाइप बैग में रखा हुआ है, मंगाना पड़ेगा, मैं ला के देता हूँ अभी। 56 45 79 81 37 88 72 एंड लास्ट वन इज 68। तो ड्यू डेट दिख गया ना कुलदीप जी, एक बार मैंने बैग पकड़ा देना प्लीज, है ना? तो ड्यू डेट आ गया ना, तो किसके हिसाब से कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन? अर्लियर ड्यू डेट। अरे हाँ